तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। धीरे से देना अच्छे से दर्शन करते हुए आँखों और चेहरे पर लगा करके धीरे से आंखें और चेहरे खोल लेते हैं। चलिए गर्दन आगे पीछे का अभ्यास कर लेते हैं। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। ऐसे आराम आराम से दोनों हाथ बगल से कंधा घुमा लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उल्टा घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करके उंगलियां आगे पीछे कर लेते हैं। अब एक पैर आगे एक पैर पीछे, ऐसे एक पैर आगे खींच के तानना है, एक पैर अपनी ओर पीछे लाना है। एक पैर आगे खींच के अपनी ओर रखना है, एक पैर सामने की ओर तानना है। दोनों पैरों को टकराना है। अब एक पैर को अपनी ओर खींचते हुए श्वास भरते हुए अपनी ओर लेना, श्वास छोड़ते सामने की ओर। 20 बार करना है इसको। 1 श्वास भरते हुए लाइएगा, श्वास छोड़ते 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 दूसरे पैर से कमर सीधे रखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 चलिए तितली आसन का अभ्यास हम कर लेते हैं।
उसके पहले पैर ऊपर नीचे करना है, ऐसे पिंडलियों के लिए ऐसे अच्छे से करना है, पिंडलियों को मसाज। हाथों को मजबूती प्रदान करेगा, रक्त संचरण अच्छे से करेगा, पैर की नस नाड़ियों पे किसी प्रकार का कोई कमजोरी नहीं आएगी, जंघाएं मजबूत बनेंगी। चलिएगा, अब लेट करके अभ्यास कर लेते हैं। एक एक पढ़ उठाएंगे, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे। अब एक पैर से बड़ा शून्य बनाना है, ऐसे 1 2 3 4 5, फिर उल्टा बनाना है, 1 2 3 4 5, फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, फिर दूसरे 1 2 3 4 5। अब थोड़ा साइकिलिंग चलाने में, साइकिलिंग ऐसे सही से साइकिल उल्टा और सीधा दोनों चलाना है, ऐसे। फिर दोनों पैर को मोड़ करके हाथ ऐसे करके, बाईं ओर पैर, दाहिनी ओर गर्दन। ये कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। फिर दूसरी तरफ से दाहिनी ओर पैर, बाईं ओर गर्दन का अभ्यास है। दोनों तरफ से ऐसे कर लें, ऐसे आराम आराम से, हड़बड़ी नहीं करें। कमर के दर्द के लिए ट्विस्टिंग जरूरी है। कमर के साथ पेट की भी समस्या दूर होती है, ऐसे। आराम आराम से, दोनों तरफ आराम आराम से। अब करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। पैर पकड़िएगा, घूमिएगा नाक से, ऐसे। जिनको कमर में ज्यादा दर्द है वो नाक अपने घुटने से ना लगाएं, ऐसे पकड़ के रख सकते हैं, ऐसे। और जो स्वस्थ है ऐसे करिए, पेट की गैस बाहर।
द्विबंधासन का अभ्यास करेंगे। इसके बाद दोनों पैर को ऐसे पकड़ लीजिए रीढ़ के पास से और उठा दीजिए कमर ऐसे। यथासंभव जितना उठा सकते हैं उठा करके रखिएगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर पुनः इसे उठा दीजिएगा आपको जितना उठा सकते हैं उठा करके रखिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः एक बार श्वास भरते हुए उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से थोड़ा पैर को रिलैक्स करते हुए चलिएगा भुजंगासन का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ छाती के बगल में रख करके दोनों पर फ्लैट श्वास भरते उठाइएगा, रोक करके रखिएगा। ये कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे उठा करके महसूस करिए कि आपके कमर में जो दर्द है वो ठीक हो रहा है। भुजंगासन पेट के समस्याओं को भी ठीक करता है, पेट की बढ़ी हुई चर्बी को भी ठीक करता है। श्वास भरते उठा दीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर पुनः श्वास भरते उठाइएगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे आइएगा। श्वास भरते उठाना है, रोक करके रखना है यथासंभव। गर्दन पीछे की ओर, हथेलियां तली हुई। श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों हाथ ऐसे रख करके थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं। चलिएगा अब धीरे से अपने स्थान पर हमें बैठना है। वज्रासन में बैठिएगा। शशकासन और मंडूकासन का अभ्यास करते हैं। श्वास लेते हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हैं।
श्वास भरते हुए ऊपर आइएगा। यह शस्त्रासन मस्तिष्क संबंधी समस्याओं के लिए। चलिए मंडूकासन का अभ्यास करते हैं। आगे झुक करके सर उठा करके रखेंगे। ऐसे श्वास भरते ऊपर कम से कम 30 सेकंड तक रुकना है। 30 की गिनती तक कम से कम। उसके बाद आप जितना ज्यादा करेंगे उतना पेट आपका अच्छा रहेगा। डायबिटीज वालों को तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए 5-5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक ले जाना। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है। एक साथ कोई भी अभ्यास नहीं बढ़ सकता, तो धीरे धीरे हमें अभ्यासों को बढ़ाना है। फिर से पुनः एक बार करना है। नाभि के दोनों अगल बगल रख करके ऐसे और मन मन में गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 16 से मन मन में गिनती करते हुए आराम से रुके रहें। गर्दन उठा करके रखें और फिर धीरे से ऊपर उठें। आगे झुके हैं तो थोड़ा पीछे झुकने वाला भी अभ्यास हम कर लेते हैं। ऐसे पीछे हल्का झुक कर जितना झुक सकते हैं। धीरे से कुछ समय वज्रासन में बैठने का अभ्यास आप बनाइए। रिलैक्स होकर चलिए तितली आसन का अभ्यास करते हैं। ऐसे ऐसे पैर नीचे ढकेलने का अभ्यास। पैर तो ऊपर है ही, तभी फ्लेक्सिबिलिटी शरीर और आंतरिक अंगों पे आएगा। चलिएगा शीतली शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास हम कर लेते हैं। नाली मोड़ करके शरीर में ठंडकता का महसूस करना है।
शीतकारी प्राणायाम, दांत को करके शीतली, शीतकारी और चंद्र भीति प्राणायाम का अभ्यास बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है, बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से ही छोड़ना है। चलिए आराम आराम से लेना है, आराम आराम से छोड़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ठंडकता को महसूस करना है। जब हम सांस लेते हैं बाएं नासिका से तो शुद्ध ऑक्सीजन ठंडकता मेरे भीतर आ रही है, और जब सांस छोड़ते हैं तो शरीर की गर्मी बाहर जा रही है, ये सोचना है। ठंडकता भीतर आ रही है, शरीर की गर्मी बाहर जा रही है, समझना। आराम आराम से चलिए 5 बार भ्रामरी प्राणायाम और 5 बार उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ेंगे। कान अंगूठे से बंद, एक उंगली माथे पे से स्थिर नाक पर रखते हुए
मौन होकर के उस ओम ओम रूपी मंत्र का जाप करना है बंद आंखों से। प्रत्येक सांसों पे ओम ओम का ध्यान, ओम ओम का जप करना है, मन मन में जप करना है। तो धीरे से दोनों हाथ दर्शन करते हुए, अच्छे से दर्शन करते हुए आंखों के चेहरे पर धीरे से लगाइएगा और फिर अपने अपने नियमों का, अपने अपने खान पान का, परहेज का ध्यान रखते हुए आसन प्राणायाम रोज करते हुए अपने दिनचर्या को व्यतीत करना है। चलिएगा शांति पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। ओम ध्यान शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ठु शांतिर्भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्